हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सिंह। आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी का स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर पहला पूछा है कि जो घर में पंखे और बल्ब लगे होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, समांतर क्रम में लगे होते हैं। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि सूर्य के सतह का तापमान होता है। दोस्तों, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 6000 के होता है। दोस्तों, और यदि आपका पेपर पूछता है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता है। दोस्तों, तो पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान होता है वो भी हमारा 6000 के ही होता है। इसीलिए दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि सूर्य के सतह का तापमान और पृथ्वी के केंद्र का तापमान दोनों बराबर ही होता है, 6000 के ही होता है। आपका प्रश्न नंबर तीन जो है दोस्तों कि सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है। दोस्तों, जो सापेक्ष आर्द्रता है वो किससे मापी जाती है। वोल्ट मीटर से मापी जाती है, या गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है, या आमीटर से मापी जाती है, या हाइग्रोमीटर से। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता जो होता है मापी जाती है। और दोस्तों आमीटर से जो है दोस्तों धारा को मापते हैं, और वोल्ट मीटर से जो है हमारा विभवांतर को मापा जाता है। आप इसको याद रखिएगा। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आपका प्रश्न नंबर 4 जो है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया है। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, जनित्र बनाने में उपयोग किया गया है। आपका प्रश्न नंबर 5 जो है दोस्तों कि गुब्बारे में जो है कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों गुब्बारा होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन भरी जाती है, या हीलियम भरी जाती है, या नाइट्रोजन भरी जाती है, या ऑक्सीजन भरी जाती है। तो इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि गुब्बारे में जो होता है हीलियम गैस भरा जाता है। दोस्तों कभी कभी आपका पेपर ये भी पूछता है दोस्तों कि गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस क्यों भरी जाती है। दोस्तों हीलियम गैस गुब्बारे में इसलिए भरी जाती है क्योंकि दोस्तों यह अज्वलनशील होता है, और हाइड्रोजन गैस जो हमारा होता है दोस्तों वह ज्वलनशील होता है। इसीलिए जो होता है हीलियम में भरते हैं हीलियम गैस को, गुब्बारे में हीलियम गैस को भरते हैं क्योंकि यह जो होता है अज्वलनशील होने के कारण। इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो हीलियम भरी जाती है, और हाइड्रोजन को इसलिए नहीं भरते क्योंकि यह जो होता है यह ज्वलनशील होता है। हीलियम जो होता है हमारा यह अज्वलनशील होता है। तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6 जो है दोस्तों कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों जो गोताखोर होते हैं जो दोस्तों पानी के अंदर जाते हैं दोस्तों, वो सांस लेने में दोस्तों कौन सी गैस होती है, जब वो सांस लेते हैं उनमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। दोस्तों ऑक्सीजन हीलियम होती है, या हाइड्रोजन हीलियम होती है, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। गोताखोरों द्वारा सांस लेने में जो प्रयुक्त होने वाली गैस होती है वह हमारा ऑक्सीजन और हीलियम होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला जो है प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम जो है कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो दोस्तों हमारा कौन सा था, सोडियम था, या यूरिया था, या एसिटिक अम्ल था, या तीनों थे। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूरिया जो है हमारा प्रथम संश्लेषित किए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। और दोस्तों यूरिया की जो खोज है उसने दोस्तों होलर ने किया था। यूरिया की खोज जो है होलर ने दोस्तों किया था 1828 में। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा कि यूरिया का खोज जो है होलर ने 1828 में किया था। दोस्तों कभी कभी आपका पेपर यह भी पूछता है कि दोस्तों प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला दोस्तों वह यौगिक जो कार्बनिक तत्वों के मदद से निर्मित हुआ था। दोस्तों जब कभी आपका पेपर ये पूछेगा कि प्रयोगशाला में वह कार्बनिक यौगिक जो तत्वों के मदद से निर्मित हुआ था तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह हमारा होता है एसिटिक अम्ल होता है। आप इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, जो क्या होता है आपका एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। और एसिटिक अम्ल की जो खोज है वो दोस्तों कोल्बे ने किया था। एसिटिक अम्ल है दोस्तों जो इसको खोज को किसने किया था, कोल्बे। दोस्तों यह बा है दोस्तों, कोल्बे ने किया था। कब किया था दोस्तों, इन्होंने 1845 में किया था, 1845 में किया था दोस्तों। तो आप इन दोनों प्रश्न को दोस्तों जरूर याद रखिएगा। दोस्तों यदि आपका पेपर पूछेगा कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था, प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था पूछेगा तो आपका यूरिया होगा। और यदि आपका पेपर पूछेगा कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला
वह कार्बनिक यौगिक जो तत्वों की मदद से निर्मित हुआ था। तो दोस्तों तत्वों की मदद से जो निर्मित हुआ था वो हमारा एसिटिक अम्ल था। एसिटिक अम्ल की खोज जो है कोल्बे ने 1845 में किया था और यूरिया का खोज होलर ने 1828 में किया था। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 8, आपका प्रश्न नंबर 8 जो है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है। दोस्तों जो प्राकृतिक गैस होता है इसमें मुख्यतः जो है कौन सी गैस रहती है। दोस्तों प्रोपेन होती है या मीथेन होती है दोस्तों या ब्यूटेन होती है। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है तो दोस्तों वो मीथेन रहती है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 9 जो है दोस्तों की सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों सौर ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों सौर ऊर्जा का जो हमारा है वो स्रोत कौन सा है दोस्तों। इसमें से आपका नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन है या आपका संलयन जो है प्रक्रम है, संलयन प्रक्रम है या आपका जो है क्या है विकिरण है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा का जो हमारा स्रोत होता है वह हमारा होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा कि सौर ऊर्जा का स्रोत जो हमारा होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 10 जो है कि निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है। दोस्तों इसमें से कौन सा ईंधन जो है सबसे कम प्रदूषण करता है। नाइट्रोजन करता है या हाइड्रोजन करता है या ऑक्सीजन या हीलियम। तो दोस्तों इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों यह बहुत कम प्रदूषण करता है। आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला। आपका प्रश्न नंबर जो है 11 जो है कि अम्ल तथा क्षार के परस्पर अपक्रिया को कहते हैं। दोस्तों जो अम्ल तथा क्षार के परस्पर अपक्रिया को क्या कहते हैं। अम्लीय कहते हैं या क्षारीय कहते हैं या उदासीनीकरण कहते हैं। तो दोस्तों इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अम्लीय का जो पीएच मान होता है हमारा वह 7 से कम होता है और क्षारीय का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। जो उदासीनीकरण का जो उदासीन होता है उनका पीएच मान जो हमारा होता है दोस्तों वो 7 के बराबर होता है। जैसे दोस्तों जल हो गया, लवण हो गया, इनका जो पीएच मान होता है 7 के बराबर होता है दोस्तों, ये इसीलिए उदासीन होते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर अगला। आपका प्रश्न नंबर 12 जो है कि दोस्तों चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। दोस्तों जो चलती गाड़ी में आदमी जो बैठा हुआ है उसकी ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा होगी या गतिज ऊर्जा होगी या आंतरिक ऊर्जा होगी या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों चलती गाड़ी में बैठे आदमी की जो हमारी ऊर्जा होगी वह स्थितिज ऊर्जा होगी क्योंकि दोस्तों आदमी बैठा हुआ है, आदमी नहीं चल रहा है, गाड़ी चल रहा है दोस्तों, इसीलिए जो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। आदमी बैठा हुआ है इसीलिए वो स्थितिज ऊर्जा होगा। दोस्तों आपका पेपर यह भी पूछता है कि बहते हुए पानी की ऊर्जा, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों बहते हुए पानी में जो हमारा होता है उसमें जो होता है गतिज ऊर्जा होता है। और जमे हुए पानी में पूछता है दोस्तों, जमे हुए पानी में हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है और बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है कि जब पानी में जो है चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 13 पूछ रहा है कि जब पानी में चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। बढ़ता है, घटता है या समान रहता है या असमान रहता है। तो दोस्तों क्या होता है इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा बढ़ता है। जब पानी में चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व जो क्या होता है बढ़ता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ताप मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का या इलेक्ट्रोमीटर का या कैलोरी मीटर का या बैरोमीटर का। दोस्तों आपने देखा कि बुखार उखार हो जाने पर दोस्तों जो ताप मापने के लिए देते हैं उसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। दोस्तों आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा थर्मामीटर। ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर का। आपका प्रश्न नंबर अगला। आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कि जो पदार्थ उत्प्रेरक की शक्ति को कम कर दे उसे कहते हैं। दोस्तों जो पदार्थ उत्प्रेरक की शक्ति को कम कर दे उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं या उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं या उत्प्रेरक विष कहते हैं या कोई नहीं। तो दोस्तों उसमें से आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा उत्प्रेरक विष कहते हैं। जो उत्प्रेरक की शक्ति को कम कर दे उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। और दोस्तों यह आपका प्रश्न यह होता है कि जो पदार्थ उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जो शक्ति को कम कर दे उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं और जो शक्ति को बढ़ा दे उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने धातु अधातु का वर्गीकरण किया है। दोस्तों इसमें से कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने धातु और अधातु का वर्गीकरण किया है। मेंडेलीफ ने किया है या लेवोसिये ने किया है या थॉमसन ने किया है या रदरफोर्ड ने किया है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो मेंडेलीफ ने इन्होंने तो आवर्त सारणी का निर्माण किया था दोस्तों, और लेवोसिये जो है दोस्तों और थॉमसन
थॉमसन जो है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। जे थॉमसन दोस्तों, इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और रदरफोर्ड जो है दोस्तों, इन्होंने परमाणु की नाभिक की खोज की थी दोस्तों, और प्रोटॉन की भी खोज की थी। तो इसमें से जो लेवोसिए हैं दोस्तों, इन्होंने धातु और अधातु का वर्गीकरण किया है दोस्तों, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों जो इसमें से इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है दोस्तों, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया है दोस्तों, न्यूट्रॉन का जो खोज है उसको जेम्स चैडविक ने किया है। आप इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज जो है दोस्तों जो जो किसने किया, रदरफोर्ड ने, और जो है न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि आँख का अधिकतम बिंदु होता है दोस्तों। आँख जो हमारा होता है, इसका अधिकतम बिंदु जो है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, या दोस्तों आँख का जो हमारा अधिकतम बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, या 30 सेंटीमीटर, या 40 सेंटीमीटर, या अनंत होता है। दोस्तों आँख का जो हमारा अधिकतम बिंदु होता है वो हमारा अनंत होता है। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि आपका प्रश्न यह होता है कि आँख का जो है न्यूनतम बिंदु कितना होता है, तो न्यूनतम बिंदु जो हमारा होता है आँख का वह 25 सेंटीमीटर होता है। अधिकतम बिंदु अनंत होता है, और न्यूनतम बिंदु जो होता है समान आँख का वो 25 सेंटीमीटर होता है। आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 18 जो है कि दोस्तों प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन जो है इसमें से क्या है। तो प्रोटॉन जो हमारा दोस्तों धनावेशित कण है, और भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है, और एक मूलभूत कण है। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो दोस्तों ये तीनों जो है प्रोटॉन है दोस्तों, धनावेशित कण भी है प्रोटॉन, भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है प्रोटॉन, और प्रोटॉन एक मूलभूत कण भी है दोस्तों। इसीलिए इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका प्रश्न नंबर 19 जो है दोस्तों कि शून्य समूह प्रस्तावित किया था दोस्तों। शून्य समूह जो है किसने प्रस्तावित किया था, रेमसे ने किया था, मेंडेलीफ ने किया था, या कौशल ने किया था। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। शून्य समूह को जो है दोस्तों रेमसे ने प्रस्तावित किया था। आपका प्रश्न नंबर दोस्तों 20, आपका प्रश्न नंबर 20 जो है दोस्तों कि कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है निम्न गैस का उपयोग होता है दोस्तों। इसमें से कौन सी गैस है जिसको जो है कच्चे फलों को पकाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो गैस, आपका ऑप्शन ये है मैथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है एथिलीन, ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए दोस्तों जो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एसिटिलीन, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। आपका प्रश्न नंबर 21 जो है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है दोस्तों। एथेनॉल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है, मैथेन प्राप्त होता है, या एथेन प्राप्त होता है, या एथिलीन प्राप्त होता है, या एसिटिलीन प्राप्त होता है। तो एथेनॉल के निर्जलीकरण से जो होता है दोस्तों एथिलीन प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एथेनॉल के जो है निर्जलीकरण से जो है क्या प्राप्त होता है, एथिलीन प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 22 जो है कि पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होता है दोस्तों। पॉलीथीन जो है बनाने में कौन सा जो है प्लास्टिक बनाने में कौन सा इसमें प्रयुक्त होता है, मैथेन प्रयुक्त होता है, या एथेन, या एथिलीन, या एसिटिलीन। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एथिलीन जो होता है जो प्रयुक्त होता है। एसिटिलीन जो होता है दोस्तों बिल्डिंग विल्डिंग करने के लिए जो है दोस्तों एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 23 जो है कि बेंजीन है दोस्तों। बेंजीन क्या है, इसमें एरोमेटिक है दोस्तों। तो एंजीन जो हमारा है वो एरोमेटिक है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, एरोमेटिक। आपका प्रश्न नंबर 24 जो है कि नाइट्रोजन गैस है दोस्तों। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या है, जो है दोस्तों नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या है, वायु के समान होता है, या वायु से हल्की होती है, या वायु से भारी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा नाइट्रोजन गैस होता है दोस्तों वो वायु से हल्की होती है। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो है 25 जो है कि गामा किरण है दोस्तों। जो गामा किरण होता है वह कौन सा है दोस्तों, उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन है, कि उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग है, कि उच्च ऊर्जा युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। जो गामा किरण है वो उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इनमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 26 जो है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं, यूरेनियम का बनी होती हैं, या ग्रेफाइट का बनी होती हैं, या कैडमियम का बनी होती हैं, या प्लेटिनियम का। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैडमियम। दोस्तों कैडमियम नहीं होगा तो बोरान दोस्तों होता है, दोनों से बना होता है। कैडमियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें जो होते हैं हमारा कैडमियम और बोरान की बनी होती हैं। आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 27, आपका प्रश्न नंबर 27 जो है दोस्तों कि परमाणु भट्ठी में जो है ग्रेफाइट कार्य करता है। परमाणु भट्ठी में जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों वो कार्य करता है विमंदक का, या नियंत्रक का, या शीतलक का, या ईंधन का। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, विमंदक का। जो परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट जो है कार्य करता है वह विमंदक का कार्य करता है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर
अगला दोस्तों आपके 27% है दोस्तों, तो आपके 27% हो चुके हैं दोस्तों और एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, आप उसको कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वह कितने समय तक रहता है। दोस्तों वहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कितने समय तक रहता है दोस्तों, आप इसको लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों आपके प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फिर हमारे चैनल पर जो है दोस्तों पॉलिटेक्निक 2025 एंट्रेंस एग्जाम की बहुत सी वीडियो जो है पहले से अपलोड है और दोस्तों और डेली आपको एक वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।